किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में जिंक के प्रयोग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कितनी मात्रा में कौन से जिंक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी कमी के क्या लक्षण हैं। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, हम जानते हैं अगर आप धान में जिंक का प्रयोग करते हैं तो आखिर इससे लाभ क्या होते हैं, हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। किसान भाइयों, धान में जिंक के प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी अच्छे से होती है, जिससे आपके पौधे काफ़ी तेज़ी से भोजन बना पाते हैं। इसके साथ साथ नाइट्रोजन के जो पाचन होता है, यानी नाइट्रोजन को जो एक प्रक्रिया द्वारा पौधे अपने पास में ग्रहण करते हैं, उसमें काफ़ी तेज़ी लाता है। मतलब नाइट्रोजन की जो पाचन क्रिया होती है वो जिंक के बल पर ही होती है। तो अगर जिंक की कमी हो जाती है, और कई बार हम समझते हैं कि हाँ हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, पत्ते पीले हो जाते हैं, तो अगर आप नाइट्रोजन भी डालते होंगे तो उसका असर आपको दिखाई नहीं देता होगा, क्योंकि आपकी फसल में जिंक की कमी पहले से है। तो अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन है तो आप जान जाएंगे कि हाँ आपकी फसल में जो नाइट्रोजन है वो आपके पौधे तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए आपको जिंक का प्रयोग करना चाहिए, इसका ये भी लाभ होता है। जिंक के प्रयोग से पौधे में जो वृद्धि को निर्धारित करने वाले इंडोल एसिडिक अम्ल होते हैं, इसके हार्मोन्स के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। किसान भाइयों, जिंक जो होता है क्लोरोफिल के निर्माण में काफ़ी सहायता प्रदान करता है, जिससे पत्तियां आपकी हरी भरी भी रहती हैं। कई बार आप देखते होंगे पत्तियां आपकी हरी भरी नहीं रहती हैं, तो हो सकता है जिंक की कमी आपकी फसल में हो गई हो। किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि आखिर इसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं। तो जब जिंक की कमी होती है तो पौधे की जो बढ़वार है एकदम से रुक जाती है, पौधा अपनी ग्रोथ को रोक देता है। इसके साथ साथ जो खैरा नामक बीमारी है वो भी आपकी फसल में इसका चपेट लग जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं खैरा बीमारी क्या होती है, इसका नियंत्रण कैसे करना है, तो हालांकि इसका नियंत्रण तो जिंक की कमी दूर करने के बाद ही होता है, लेकिन इसके ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया हुआ है। तो आप हमारे चैनल पर जाके जो खैरा रोग वाली वीडियो है आप आसानी से देख पाएंगे। तो ये तो हो गया कि हाँ ये महत्व होता है, ये लाभ होता है और कमी के लक्षण क्या होते हैं। पौधे की बढ़वार जो है आप देखेंगे कि पौधा अन्य फसल की अपेक्षा, मतलब अन्य जो आप खेत देखेंगे उसकी अपेक्षा आपकी जो फसल है वो एकदम से बढ़ना चालू नहीं होगी, एकदम से रुक जाएगी, उसकी बढ़वार नहीं होती है। इसके साथ साथ कल्ले भी नहीं आएंगे, जब बढ़वार नहीं होगी तो कल्ले भी नहीं आते हैं। अगर हम जानें कि इसका प्रयोग हम कब कर सकते हैं, तो रोपाई से लेकर कभी भी जब आपको इसके कमी के लक्षण दिखाई दें तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो समय होता है रोपाई के 25 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। किसान भाई, यहाँ पे मैं आपको बता दूं जिंक का प्रयोग आप अपनी फसल में 3 तरह से कर सकते हैं। पहला, जब आप खेत की आखिरी जुताई कराएं, अंतिम जुताई, तो उस समय आप दे सकते हैं। दूसरा, आप रोपाई करने के बाद जब यूरिया खाद डालते हैं, उसकी टॉप ड्रेसिंग करते हैं, तब भी दे सकते हैं। अगर आप रोपाई के समय DAP खाद नहीं डालते हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं अपनी खड़ी फसल पे। तो अब हम जान लेते हैं कौन कौन से जिंक का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। आमतौर पे 3 जिंक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। सबसे नंबर 1 पे है मोनो जिंक, जो 33% में आती है, जिसमें 33% जिंक पाया जाता है और 15% सल्फर पाया जाता है। दूसरी जिंक आती है 21% वाली, और तीसरी जिंक आती है ADTA जिंक, जिसको हम जिलेटेड जिंक बोलते हैं, जिसमें 12% जिंक होता है। तो अगर आप मोनो जिंक का इस्तेमाल करते हैं, यानी 33% वाले जिंक का इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करनी होती है। अगर आप 21% वाले जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आपको 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करनी होती है। और अगर आप ADTA जिंक 12% वाली का इस्तेमाल करते हैं तो इसका आपको स्प्रे करना होता है, छिड़काव करना होता है। इसकी आपको 100 से 150 ग्राम मात्रा लेनी है, साथ में 2 से 3 किलो यूरिया खाद मिला के आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो छिड़काव तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो आप मिट्टी में देते हैं, यानी 33% वाली और 21% वाली, कोशिश करिए कि आप 20 से 25 दिन के अंदर दे दीजिए, तो बेहतर लाभ आप इससे ले पाएंगे। इसका आप छिड़काव भी कर सकते हैं, जो आती है 33% वाली और 21% वाली, इसका आप छिड़काव के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।